हेलो, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ महेंद्र कुमार और आज हम तुलसीदास जी की चौपाई जो रामचरितमानस से उद्धत है, बालकांड से लिया गया है। बालकांड की तीसरी चौपाई जो हमारे सीबीएसई 10th बोर्ड हिंदी में दी गई है, उसका हम तीसरी चौपाई पढ़ने जा रहे हैं। ये अवधी भाषा में रचित है और इनमें राम परशुराम लक्ष्मण संवाद की बातें कही गई है। तो हमने पिछली चौपाई में पढ़ा था कि परशुराम जी कैसे अपनी शक्ति का गुणगान कर रहे हैं। वो अपने आप को बलशाली बताते हैं, कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा क्रोध वाला हूँ और मैंने सहस्त्र बाहु जैसे 1000 भुजाओं वाले वीर योद्धा को मैंने मारा है और ऐसे मैं बहुत ही गुस्से वाला हूँ और ऐसे करके अपनी विशेषता बताई। तो लक्ष्मण जी को डराने का प्रयास कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि परशुराम जी सोच रहे हैं कि कैसे भी करके मैं छोटा सा बालक है, इस बालक को मैं डरा दूं। अभी तक तो ये युवा है, किशोर है, किशोर डर जाएगा मुझसे, मेरी मैं ऐसी बातें करूंगा तो डर जाएंगे। तब उसके प्रतिकार में लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं वो आज अपन पढ़ेंगे। वियसी लखनऊ बोले मधुवाणी, अहो मुनीषु महापट वाणी, अहो मुनीषु महापट मानी, पुनि पुनि देखी पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारा, पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारा, चहत उडावन फूकी पहाड़ू, चहत उडावन फूकी पहाड़ू, यहाँ कुमड़बत्तिया को नाही, यहाँ कुमड़बत्तिया को हूं नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुठारू सरासर बाना, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, बरगुसुत समुजी जनो विलोकी, जो कछु कहू सहो ऋष रोकी, सूर्य महीसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन्हीं पर न सुहाई, बंदे पापू अब कीर्ति हारे, बदे पापू अब कीर्ति हारे, मातहु पापरियो तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरत धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरत धनु बाण कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कयो समूह, समूह महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर, बोले गिरा गंभीर। प्रिय दोस्तों, वैसे आज हम इस तीसरे चौपाई का अनुवाद करने जा रहे हैं या अवधी भाषा से, जिसको हिंदी भाषा में अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। बहुत ही सरल है। इसमें सबसे पहले बताया है वियसी, वियसी यानी हंसकर, लखनऊ लखन, यहाँ लखनऊ शब्द आया है, लखन के लिए आया है, लखनऊ लखन, बीएससी लखनऊ बोले मधुवाणी, हंसकर लखन मधुर वाणी में बोलने लगे। मधुवाणी, मधुवाणी यानी मीठी वाणी, यानी हंसकर। जब परशुराम जी ने उनको डराने का प्रयत्न किया, परशुराम जी ने अपनी शक्ति का बखान किया, तो लक्ष्मण वापस उसके प्रतिकार में पहले तो हंसे और फिर मधुर वाणी में बोलने लगे। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तुलसीदास जी ने यहाँ बताई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को अगर उनकी डर का प्रभाव निष्क्रिय करना है तो उसके सामने एक बार हंस जाओ। हंसने से उसको आधा भय तो अगले वाले को लगने लग जाएगा, अरे यार मैं अपनी शक्ति का बखान कर रहा हूँ और अगला व्यक्ति हंस रहा है, वैसे ऐसे कैसे हुआ। परशुराम जी अपनी शक्ति का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी में बोले, अहो मुनीषु, हे मुनि, महाभट मानी, अपने आप को महान भट्ट, महाभट मतलब महान योद्धा, महान योद्धा, महान योद्धा, अपने आप को महान योद्धा मान रहे हो। मानी यानी मानना। अरे मुनि, हे मुनि, हे परशुराम जी, आप अपने आप को क्या महान योद्धा मान रहे हो। पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारा, पुनि पुनि यानी बार बार, फिर बार बार, मोही यानी मुझे, देखाओ, देखाओ यानी दिखाना, कुठारा, कुठारा यानी कुल्हाड़ा। देखो, लक्ष्मण जी ने जानबूझकर परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने के लिए यहाँ कुठारा शब्द का प्रयोग किया है, जबकि वो परशुराम जी का फरसा था। फरसा अलग होता है, कुठारा यानी कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा अलग होता है और फरसा अलग होता है। फरसा जो शत्रु युद्ध में काम आता है और कुल्हाड़ा जिसे लकड़ी काटते हैं। तो लक्ष्मण जी ने जानबूझकर इनको परशुराम जी को गुस्सा दिलाने के लिए उन्होंने कुठारा शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, कुठारा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे मुनि, आप अपने आप को महान योद्धा समझते हो क्या, मुझे बार बार ये क्या कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, आप क्या कुठारा दिखा रहे हो। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या तुम चाहते हो फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो।
फूकी यानी फूक से, उड़ावन यानी उड़ाना, पहाड़ू, पहाड़ू यानी पहाड़। यहाँ पर पहाड़ किसको बताया गया है? पहाड़ लक्ष्मण को बताया गया है, लक्ष्मण को। लक्ष्मण ने अपने आप को पहाड़ बताया है और परशुराम की शक्ति को सिर्फ फूक बताया है कि फूक से चिट्ठी उड़ सकती है, कोई पहाड़ नहीं उड़ सकता है। इतना लक्ष्मण जी ने अपने आप को बताया। और वास्तव में लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार थे, पूरी पृथ्वी को धारण अपने सिर के ऊपर धारण किए हुए हैं। तो देख लो उसमें कितना वजन होगा, कहीं अरबों खरबों पहाड़ों का वजन उनके अंदर है। तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से, हे परशुराम जी, क्या आप फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। यह यानी यहाँ पर कुम्मड़ बत्तिया को नहीं, कुम्मड़ बत्तिया ये कुम्हाड़े का एक फूल होता है जो दिखने में तो सुंदर होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा टच करो तो वो गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, वो टूट जाता है या अपनी डाली से नीचे गिर जाता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे परशुराम जी, यहाँ पर कोई कुम्मड़ बत्तिया का कोई फूल नहीं है। कुम्मड़ बत्तिया का अपन ऐसे ले सकते हैं जैसे छुईमुई का पौधा होता है, छुईमुई का पौधा हाथ लगाओ, हाथ लगाते ही वो एकदम सिमट जाता है। उसी तरह ही ये कुम्हाड़े का पौधा होता है, जैसे अंगुली लगाई, अंगुली लगाते ही वो फूल खिर जाता है या नीचे गिर जाता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अरे परशुराम जी, मुझे क्या आपने कुम्हाड़े का फूल समझ रखा है? कुम्हाड़े का फूल है क्या जो आपकी तर्जनी, जे तर्जनी देखी मरी जाऊं, जे तर्जनी, जो तर्जनी यानी ये अंगुली। देखिए यहाँ पर तर्जनी यानी ये पहली अंगुली। यहाँ पर अपन की हाथ की 5 अंगुलियों के बारे में इन्होंने बताया। सबसे पहले अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। ये कनिष्ठा होती है सबसे छोटी, कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी और अंगुष्ठ। तो उन्होंने कहा तर्जनी, जे तर्जनी देखी मर जाए, जो सिर्फ आप तर्जनी देखते ही मर जाए। यहाँ कोई कुम्मड़ बत्तिया का कोई फूल नहीं है जो सिर्फ तर्जनी देखने से मर नहीं जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना, हे परशुराम जी, मैंने तुम्हारे कुठारू, तुम्हारा कुल्हाड़ा, फिर देखो, फिर इन्होंने कुल्हाड़ा, परशुराम जी को क्रोधित करने के लिए ये बार बार कुल्हाड़ा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि परसा नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी को गुस्सा दिला रहे हैं कि ये आपका कुठारा, मैंने ये कुठारा सरासन। देखिए सरासन का मतलब होता है, संधि विच्छेद करते हैं, सर प्लस आसन। सर कहते हैं बाण, बाण का जो आसन हो, यानी बाण जिसके ऊपर विराजते हैं, बाण का जो आसन हो उसे कहते हैं सरासन। तो सरासन का मतलब हुआ धनुष, सरासन का मतलब हुआ धनुष। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा कुल्हाड़ा भी मैंने देख रखा है और तुम्हारा सरासन धनुष भी देखा है और बाण भी मैंने देख रखे हैं। आपके पास कितने बड़े बड़े बाण हैं और कितना बड़ा धनुष है और कितना बड़ा कुल्हाड़ा है, ये सब मैंने देख रखा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कहा, अभी मैंने जो इतनी बातें बताई, मैंने जो कहा वो मैंने अपने गर्व के साथ कहा है, मेरी अपनी शक्ति के साथ कहा है, अपने अभिमान के साथ कहा। मुझे कोई घमंड नहीं है शक्ति का, लेकिन मैं अपने गर्व के साथ, मुझे अपनी शक्ति पर विश्वास है। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को। परशुराम जी को कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, मैंने तुम्हारा कुल्हाड़ा भी देखा है, तुम्हारे धनुष भी देखा है, तुम्हारा बाण भी देखा है, सब कुछ देख रखा हूं। जो मैंने कहा है वो अपनी शक्ति के साथ मैंने कहा है। भृगुसुत समुजी जनेऊ विलोकी, जो कछु कोई कहा सवो ऋष रोकी। भृगुसुत, यहाँ भृगुसुत का मतलब होता है भृगु ऋषि का पुत्र, यानी परशुराम। परशुराम भृगुसुत का मतलब होता है भृगु ऋषि का जो पुत्र, सूत यानी पुत्र, भृगु ऋषि का पुत्र यानी परशुराम। भृगुसुत समुझी, मैंने ऋषि भृगु की संतान समझकर, जनेऊ यानी जो जनेऊ ऋषि महात्मा पहनते थे, जनेऊधारी होता है, मैंने आपको भृगु ऋषि की संतान समझकर, जनेऊधारी समझकर, जनेऊधारी विलोकी यानी देखकर, जो कछु कहा, जो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूं, मैंने शस्त्र भाव की भुजा काट दी, मेरे परसे को देखकर गर्भ में, माँ के गर्भ में बच्चा होता है वो भी गर्भपात हो जाता है, इतनी बातें की
जो मुझे आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी जो डिंगे हाकी आपने, वो मैंने सही, कैसे सही, जो कछु कहूँ सहो सहा मैंने, ऋष रोकी, अपनी ऋष को रोककर, अपनी क्रोध को रोककर मैंने ये सब सहन किया। कौन सी बातें? जो आपने इतनी सारी जो बातें कही, वो मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल में कर कर ये सारी बातें आपकी सहन की हैं। आपको तो मैंने जनेऊधारी ऋषि भृगु की संतान समझकर और जनेऊधारी समझकर ये सारी जो बातें कही हैं वो मैंने सहन किया। बाकी ये लक्ष्मण तो खुद क्रोधी स्वभाव का है, सहन करने वाला नहीं है। सूर महिषूर हरिजन अरुगाई, सूर महिषूर हरिजन अरुगाई। सूर का मतलब होता है देवता, सूर का मतलब देवता, सूर का मतलब देवता। महिषूर, महिषूर कहते हैं, मही कहते हैं पृथ्वी, और सूर मतलब देवता। सूर का मतलब तो हुआ देवता। महिषूर, मही का मतलब होता है पृथ्वी, और सूर मतलब देवता। पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण को कहा गया है। पहले जमाने में ब्राह्मण बहुत ही तपस्वी होते थे और अच्छी तपस्या करते थे, तो इसलिए उनको महिषूर, पृथ्वी का देवता कहा गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा सूर यानी देवता, महिषूर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी जो हरि के जन हैं, अर्थात हरिजन भक्त, हरि के भक्त हैं, जो भगवान विष्णु हरि के जो भक्त हैं उनको हरिजन कहा गया है। हरि के जन अर्थात भगवान के जो भक्त हैं उनको हरिजन। अरुगाई, गाय यानी गाय, गो माता। ये चार चीजें बताई उन्होंने। कौन कौन सी चार चीजें? नंबर 1 देवता, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 भगवान के भक्त, और नंबर 4 गाय मतलब गो माता। इन चारों पर हमारे कुल इन्हीं पर न सुराई। हमारे कुल मतलब लक्ष्मण जी का जो कुल था, कौन सा कुल था भाई लक्ष्मण जी का? सूर्यवंशी थे। यस, लक्ष्मण जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रघुवंश सूर्यवंशी था। तो उन्होंने कहा हमारे रघुवंश में इन चारों पर सूरता नहीं दिखाई देते हैं। सुरई यानी सूरता, सूरता मतलब वीरता। इन चारों के ऊपर वीरता कभी भी नहीं दिखाई जाती है। हमारे सीबीएसई एग्जाम में कई बार प्रश्न आते हैं कि तुलसीदास जी ने लक्ष्मण के माध्यम से कौन सी 4 चीजों पर वीरता दिखाने के लिए मना किया था। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? नंबर 1 देवता, नंबर 2 पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण, नंबर 3 भगवान के भक्त, और नंबर 4 गाय। इन चारों के ऊपर वीरता दिखाना रघुकुल के वंश की बात नहीं है। और देख लो, क्षत्रिय जो भी क्षत्रिय वीर होता है इन चारों के ऊपर कभी भी वीरता या कठोरता नहीं दिखाता है। देवता के ऊपर देवता तो पूजनीय ही है, ब्राह्मण जो भगवान की भक्ति करते थे वो भी पूजनीय है, हरिजन जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर भी कभी भी शक्ति नहीं दिखानी चाहिए, और गाय को अपन माता मानते हैं, गौ माता, तो गौ माता के ऊपर कभी भी शक्ति नहीं दिखा सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने यही कहा है कि रघुकुल में इन चारों के ऊपर कभी भी शक्ति नहीं दिखाई देते हैं। बदे पापू अब कीर्ति हारे। अब और उन्होंने परशुराम जी की क्रोध अग्नि में घी डालने वाले शब्दों को और बताया है, और लक्ष्मण जी ने उनको गुस्सा दिलाने के लिए कहा है, बदे पापू, अगर मैं आपका वध कर देता हूं, वध मतलब हत्या कर देता हूं। किसकी हत्या? अगर मैं आपकी हत्या कर देता हूं, हे परशुराम जी, मैं आपकी हत्या कर देता हूं तो मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। वधे पापू, मुझे पाप लगेगा। आपका वध कर देता हूं पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और अगर मैं आपसे हार जाता हूं, तो मेरी क्या होगी? चारों तरफ अपकीर्ति होगी। राजा दशरथ का छोटा पुत्र लक्ष्मण, जो एक सन्यासी से, एक ब्राह्मण से, एक परशुराम जो वृद्ध ऋषि है उससे हार गया, उससे एक इतना नौजवान क्षत्रिय कुल का जो वंश था वो हार गया, तो इसके क्या होगी? मेरी अपकीर्ति होगी। और अगर मैं आपका वध कर देता हूं तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। इसलिए दोनों ही स्थिति मेरे लिए खराब है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं, हे परशुराम जी, मारता हूं पाप, अगर आप मुझे मारते भी हो, मैं आपके पांव पड़ता हूं, पा यानी पैर, परियों तुम्हारे, मैं आपके पैर पड़ता हूं, आपके चरणों में
आप मैं अपना शीश झुकाता हूँ और कहता हूँ कि मुझे मार डालिए। नहीं तो अगर मैं आपको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और अगर मैं आपसे युद्ध में हार गया तो मेरी अपकीर्ति होगी, चारों तरफ अपकीर्ति होगी। और आगे और गुस्सा दिलाने के लिए लक्ष्मण जी ने क्या कहा, कोटि पुलिस, कोटि कोटि यानी करोड़ों, कोटि यानी करोड़ों, पुलिस यानी वज्र, वज्र जो बहुत ही कठोर होता है, लोहे से भी कठोर होता है, वज्र, वज्र धातु कहते हैं ना, वज्र धातु। तो कोटि यानी करोड़ों वज्र, पुलिस यानी वज्र, सम वचन तुम्हारे। ये परशुराम जी आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, करोड़ों वज्र के समान ही आपके वचन है। आपको तो कहाँ कुछ दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है, आपके तो वचन ही इतने कठोर है, इतने दुष्कर है, सीधे हृदय में ऐसे वचन लगते हैं कि दूसरों को वज्र के समान, करोड़ों वज्र के समान आपके वचन है। व्यर्थ, व्यर्थ में ही, फालतू में ही, धरेव यानी धरते हैं, धनु, धनु यानी धनुष, बाण, बाण यानी बाण, धनुष और बाण, कुठारा, कुठारा यानी कुल्हाड़ा। और फिर देखो तीसरी बार उन्होंने फिर परसे को कुल्हाड़ा कुठारा कहा है, किसने, लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने कहा है, हे परशुराम जी आपके तो ऐसे कठोर वचन, ऐसे कठोर वचन, ऐसे कर्कश वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, जिसे जो आप बोलते हैं उससे अगला व्यक्ति तो ऐसे ही घायल हो जाता है, ऐसे ही मर जाता है। तो आपको व्यर्थ में धनुष बाण, धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप फालतू में कुल्हाड़ा रखते हो, आपको कुल्हाड़ा रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके वचन ही ऐसे कठोर है। आपने देखा होगा कई कई व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, बहुत ही कठोर बोलते हैं कि मन करता है कि इसके पास ही मत बैठो। और कई व्यक्ति इतने मधुर, इतने मीठे और इतने सरल स्वभाव के होते हैं, ताकि उनके साथ भले पूरे दिन क्या 100 दिन भी बिता दे, फिर भी अपन को इतना अच्छा मधुर व्यवहार लगता है कि हम उनके साथ दिन बीतते जाए और बातें करते जाए। तो ऐसे करोड़ों, परशुराम जी को कठोर वचन वाला बताया है कि आपके वचन करोड़ों वज्र के समान है। तो आपको व्यर्थ में ही कठोरा, ये कुल्हाड़ा, धनुष बाण रखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे कहा है, जो बिलोकी अनुचित कहियो, जो बिलोकी, जो मैंने देखा, बिलोकी यानी देखा, अनुचित कहियो, अगर जो मैंने देखा वह मैंने कहा, और अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, अगर कुछ गलत कह दिया हो, तो हे महामुनि क्षमो, क्षमो यानी मुझे क्षमा करे, हे महामुनि मुझे क्षमा करे। महामुनि यानी महान मुनि, धीर, धीर यानी धैर्यशाली। अब देखो परशुराम जी वैसे क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन लक्ष्मण जी उनको गुस्सा दिलाने के लिए और क्रोधाग्नि को बढ़ाने के लिए उनको धैर्यशाली मुनि कहा है। क्या कहा, वो अपोजिट बोला है, उल्टा बोला है कि मैंने जो देखा है वो कहा है, और अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि, जो धैर्य धारण करने वाले, हे धैर्यशील महामुनि, मुझे क्या करो, क्षमा करो। कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण जी। किसको कह रहे हैं, परशुराम जी को। ये परशुराम जी मुझे क्षमा करो, हे धैर्यशाली मुनि मुझे क्षमा करो। मैंने तो जो देखा, जो आपकी विशेषता को सुना है वही मैंने कहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा है। अगर कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्या करो, क्षमा करो। अब परशुराम जी इतना सुनना था, और उनके एकदम शरीर में कंपकपी और चेहरा लाल भम, और चेहरे से अग्नि निकल रही है, और पूरा शरीर गुस्से से लाल हो गया, और खूब गुस्सा करते हुए वो ऐसे सोच रहे थे कि लक्ष्मण को अभी मैं पकड़ कर खा जाऊं, ऐसे लगता था। उन्होंने इतना गुस्सा कर लिया, और सुनी, सुनी यानी सुनकर, सरोष, सरोष यानी रोष के साथ, सरोष, रोष के साथ यानी गुस्से के साथ, भृगुवंश मुनि, भृगुवंश यानी भृगुवंश के मुनि, यहाँ पर आया है भृगु यानी ऋषि, भृगु ऋषि, भृगु, वंश यानी वंश, वंश, और मणि यानी मणि, मणि। यहाँ पर भृगु वंश मणि, यहाँ पर शब्द आया है भृगु ऋषि की जो वंश के जो मणि के समान है, यानी जो विशेष है, भृगु ऋषि के वंश की जो मणि के समान है, यानी वो मणियों में है या बहुत अमूल्य है। कौन है ये शब्द आया है परशुराम जी के लिए आया है। किसके लिए आया, परशुराम जी के। तीनों ये शब्द परशुराम जी के लिए।
ये तीनों शब्द परशुराम जी के लिए आया है। भृगु वंश, भृगु कुल की मणि, मणि के समान इसको बताएं, परशुराम जी को बताएं। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, भृगु वंश के जो मणि हैं उन्होंने क्रोध के साथ सुना और सुना और बहुत क्रोधित करने लगे, गुस्सा करने लगे, उनको बहुत ज्यादा क्रोध आया। बोले गिरा गंभीर, और बहुत ही गंभीर वाणी में बोलने लगे। गिरा यानी वाणी, गिरा का मतलब होता है वाणी। वो गंभीर और गंभीर वाणी में बोलने लगे, अर्थात बहुत ही क्रोध के साथ, भयंकर क्रोध के साथ बोलने लगे। किससे बोलने लगे? लक्ष्मण जी से बोलने लगे। एक बार वापस इनका अपन देख लेते हैं। जब परशुराम जी ने अपने गुणों का बखान किया तो लक्ष्मण हंसकर मधुर वाणी में बोलने लगे और कहा, हे मुनि, अपने आप को तुम महान योद्धा समझते हो, बार बार मुझे यह क्या कुठारा दिखाते हो और फूंक से क्या पहाड़ उड़ाना चाहते हो? मैं कोई कुमड़ बत्तिया या कुमारे का फूल नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी अंगुली लगाते ही मैं नीचे गिर जाऊं। और बार बार ये कुठारा, सरासन कुठारा और धनुष बाण मुझे क्या दिखा रहे हो? मैंने जो कहा, मैंने आपका कुठारा भी देख लिया, बाण भी देख लिया और धनुष भी देख लिया है, और जो मैंने कहा वो मैंने अभी अपने अभिमान के साथ, गर्व के साथ कहा है। और हे भृगु ऋषि के पुत्र, मैंने आपको भृगु ऋषि का पुत्र और जनेऊधारी ब्राह्मण समझकर ये जो आपने कुछ कहा है वो सब सहन किया, वो मैंने सुना है, सहन किया और रिश्त रोक कर रखी, अपने रिश्त को रोक कर रखा है। और हमारे कुल में 4 चीजों पर कभी भी वीरता नहीं दिखाते हैं। नंबर 1 देवता, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 हरि के जन या हरि के भक्त, और नंबर 4 गाय। इन पर कभी भी वीरता दिखाना हमारे कुल की परंपरा नहीं है। और अगर मैं आपका वध कर देता हूँ, तो आपको मार देता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, और अगर मैं आपसे हार जाता हूँ तो मुझे अपकीर्ति होगी। मार तो पाप हरियो तुम्हारे, अतः मैं आपसे आपके पैर पड़ता हूँ कि मुझे आप मार डालिए। आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान है व्यर्थ में। हे परशुराम जी, आपको व्यर्थ में ये तलवार, ये कुठारा, ये बाण और धनुष बाण और कुठारा रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके वचन ही इतने कठोर हैं कि अगला व्यक्ति आपके वचन सुनते सुनते ही ऐसे ही मर जाएगा। जो मैंने देखा वह मैंने कहा, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि, हे धैर्यशाली मुनि, मुझे क्या करो, मुझे क्षमा करो। मैंने सुना, ऐसे सुनने के बाद जो भृगु वंश की मणि के समान दीप्यमान चमकवान है, ऋषि भृगु के वंश की मणि के समान चमकने वाले, अर्थात परशुराम जी, उन्होंने सुना, ऐसी वाणी को सुना और क्रोध के साथ बोले गिरा गंभीर, और बहुत ही गंभीर वाणी में बोलने लगे, बहुत ही कठोर वाणी में, गंभीर वाणी में बोलने लगे। प्रिय दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा बताया है। ये जो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें सम समान बताया है, यानी करोड़ों वज्र के समान तुम्हारे वचन बताए हैं। तो यहाँ पर अपन उपमा अलंकार लेंगे और इससे पूरे में वीर रस का प्रयोग किया गया है और ओज गुण का, काव्य गुण, ओज गुण का प्रयोग किया गया है और व्यंग्य शैली इसमें दर्शाई गई है। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप जरूर मुझसे संपर्क करें और जहाँ तक हो सके इसको अच्छी तरह से समझें। थैंक यू, धन्यवाद।